हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट टाइम हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और उससे पहले हम लोग क्लॉक और कैलेंडर, ब्लड रिलेशन और अभी हमने अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म किया है और बहुत ही अच्छे से हमने जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आई होप जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह जहां पर भी आप लोग अवेलेबल हो सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डाइस। आपको दिख ही रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है डाइस मतलब पासा। और मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे पासा होता क्या है, डाइस क्या होता है, क्योंकि मेरे भाई सभी ने बचपन में लूडो खूब खेली है। क्या खेली है? लूडो। तो सभी जानते होंगे पासा क्या होता है। जब 6 नंबर हमारे आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम ही राजा हो। याद है सभी को, जब लूडो हम लोग खेलते थे, जब हमारे 6 नंबर आ जाते तो ऐसा लगता था जैसे हम ही राजा हो। तो वही ये पासा है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए आज का वीडियो ये जो पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो पहले रीजनिंग कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, किसी से चिढ़ना नहीं है, अपने भाई, दोस्त, रिश्तेदारों सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप दूसरों का भला करोगे तभी आपका भला होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हमारा डाइस। क्या है? डाइस मतलब पाशा। क्या है मेरे भाई? पाशा। पाशा हमारा टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं पासा होता क्या है, ठीक है। अभी तक हम लोग उससे खेले हैं लेकिन उसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। चलिए तो देखते हैं पासा होता क्या है। आपको पता ही है, लूडो में जो हम जिसको गिट्टा बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध में, नॉर्मल में हम लोग जिसको गिट्टा बोलते हैं और ऐसे करके जिसको डालते हैं वही हमारा पासा होता है। तो पासे के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं पासे से। डाइस से हमारे एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहां से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मिनिमम 2 तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं पासे से। तो एग्जाम में हमारे पासे से मेरे भाई 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा, जिसमें हमें पासे की 2 फिगर दे दी होती है, ठीक है। तो पासे की 2 फिगर से हमारा क्वेश्चन बनता है। ये होता है हमारा 2 डाइस फिगर। क्या होता है? 2 डाइस फिगर। दो जिसमें 2 पासे दे दिए होते हैं, ठीक है। तो 2 पासों से हमारा क्वेश्चन बनता है और फिर हमारा बनता है 2 से अधिक। 2 से अधिक पासे जिसमें हमें दिए होते हैं, 2 से अधिक पासे, ठीक है। 2 से अधिक पासे हमें दिए होते हैं तब हमारा क्वेश्चन बनता है 2 से अधिक पासों में, ठीक है। इंग्लिश में इसको मोर देन 2 डाइस फिगर, मोर देन 2 डाइस फिगर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई अनफोल्डेड डाइस। मतलब हमें क्या होता है, जो डाइस हमारा होता है उसको खोल दिया जाता है और खोलने के बाद वहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें हमारा अनफोल्डेड डाइस, ठीक है।
यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है खुला हुआ पासा, हिंदी में बोलेंगे इसको खुला हुआ पासा। तो 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मैं फिर से आपको बता दूं 2 फिगर दी होती है डाइस की, ठीक है। दूसरे में हमें 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी फिगर दे दे तो वहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा हमारा बनता है अनफोल्डेड डाइस, जिसमें हमें खुला हुआ पासा दिया होता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइस के बारे में। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो लोग पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको एक एक चीज समझ आएगी। 0 से एडवांस तक जाएंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं पासा होता कैसा है। हम लोग देखते हैं पासा होता कैसा है। ये मैं पासा बना रहा हूं। और मेरे ख्याल से बचपन में ये आकृति सभी ने बनाई होगी, और जिसको हमें बनाने में बहुत मजा आता था। ऐसे सोचते थे यार कितनी जल्दी ये डब्बा बन जाता है। तो वही है ये पासा, ठीक है। तो पासा हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पासा बना लेते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि पासे में कितने सरफेस होते हैं, कितनी सतह होती है हमारी पासे की, कितनी सतह होती है हमारी पासे की, कोई बताएगा जरा कितनी सतह होती है मेरे भाई? पासे की हमारी कितनी सरफेस होती है, सतह कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी होती है? टोटल हमारी 6 सरफेस होती है। कितनी होती है? 6 सतह होती है हमारी। कितनी होती है पासे में हमारी? कितनी सतह होती है मेरे भाई? 6। कितनी होती है? 6 सतह हमारी पासे में होती हैं। वो कैसे भाई? 2 तो हमारी एक ही हो गई, 1, 2, 3, 4 और एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। कितनी हो गई? 5, 6। तो टोटल हमारी कितनी सतह होती है पासे में? 6 सतह हमारी, 6 सरफेस हमारे पासे में होते हैं। अब हम देखते हैं, मैं आपसे पूछने लगूं कि पासे में कितने कोने होते हैं हमारे, कितने कोने होते हैं पासे में? कितने कोने होते हैं भाई? तो गिनो जरा, एक बार गिनते हैं कितने कोने होते हैं हमारे पासे में। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पासे में कितने कोने आए हमारे? कोने, कोने कितने होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर हमारे पासे में होते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि किनारे कितने होते हैं पासे में? किनारे कितने होते हैं? किनारों का मतलब ये देख रहे हो आप, ये किनारे, ये कितने होते हैं हमारे इसमें? किनारे कितने होते हैं इसमें? हमारे 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं हमारे इसमें? हमारे 12 किनारे होते हैं। देखते हैं, गिनते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो पासे में हमने 3 चीज पढ़ी। पहली, सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है इसमें हमारी, 6 सरफेस होते हैं। और कोने कितने होते हैं? 8। और मेरे भाई किनारे कितने होते हैं हमारे? 12। तो ये चीज सभी को समझ आई? ये बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो ये सभी ध्यान से देख लीजिए, सभी को याद होनी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ ये पासे में होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। पासा हमारा ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम में, क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से पासा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे शायद। तो हम लोग क्वेश्चन करने के लिए कैसा पासा बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं।
देखिए पासे को जब आप किसी भी एंगल से देखते हो, किसी भी एंगल से देखते हो पासे को, तो हमारी तीन ही साइड उसमें दिखाई देती हैं। कितनी साइड दिखाई देती है मेरे भाई? 3 साइड इसमें हमारी दिखाई देती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं, क्वेश्चन करने जब हम क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इसको इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये हमारी एक साइड ये होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पासे को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये याद रख लीजिए, बाकी जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको पता लग जाएगा कैसे बनाएंगे। चलिए, तो ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ करता हूं। मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी सब लोग लूडो, पबजी, ये सब पे बहुत ध्यान है। तो सभी को पता होगा लूडो के बारे में। लूडो इस टाइम बहुत खेला जा रहा है, पबजी, जितने भी गेम्स हैं। चलिए देखते हैं। अब बात आती है हमारी, पासे कितने प्रकार के होते हैं? तो पासे मेरे भाई हमारे 2 प्रकार के पासे होते हैं। हमारे 2 प्रकार के पासे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पासे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के पासे होते हैं हमारे? 2 प्रकार के पासे होते हैं। पहला, एक हमारा इसमें होता है मानक पाशा। दो प्रकार के होते हैं इसमें हमारे। एक होता है हमारा मानक पाशा, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है इसमें साधारण या सामान्य पासा। साधारण या सामान्य पासा, ठीक है। तो ये 2 तरीके के पासे होते हैं हमारे। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्ड। तो 2 तरह के हमारे पासे होते हैं, मानक पासा, दूसरा हमारा साधारण या सामान्य पासा। अब हम देखते हैं ये पहचान कैसे करते हैं। मानक पाशा, मानक पाशा वो पाशा होता है जिसके आसपास के साइडों को जोड़ने पर, मतलब जिसके आसपास की इधर वाली या ऊपर वाली साइडों, मतलब नंबर जो दिए होंगे उनको ऐड करने पर उनका सम 7 नहीं होता। मतलब आसपास वाले नंबर को जोड़ने पर जिनका सम 7 नहीं होता, ऐसा पासा हमारा क्या कहलाता है? मानक पाशा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, इधर देखो, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल है मेरा, ये बना लिया मैंने पाशा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो इस तरीके से हम लोग पासा बनाएंगे और एक साइड हमारा है 1, क्या है? 1 है, और दूसरी साइड 5 और ऊपर की ओर 3। 3 साइड दिखती हैं। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में हमारी 3 ही साइड दिखती हैं। तो देखिए आसपास वाले का क्या मतलब है। देखिए, जैसे इनको आपस में जोड़ने पर, किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ने पर उनका सम क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। अगल बगल वाली अगर हम किसी भी संख्या को ऐड करते हैं, उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। यही मानक पाशे की पहचान है। देखिए, जैसे मैं 5 और 3 को ऐड करता हूं, तो क्या 5 और 3 7 होंगे? नहीं, कितना होगा? 8 होगा। 5 और 1 को ऐड करता हूं, कितने होंगे? 6 होंगे। 3 और 1 को ऐड करता हूं, कितना होगा? 4। 7 तो नहीं हो रहा ना मेरे भाई? 7 तो नहीं हो रहा है ना।
तो यही हमारे इसका मतलब, ये जो पासा है, ये जो पासा होगा कैसा पासा है, मानक पासा है। कैसा है, मानक पासा। तो चलिए सबसे पहले हम मानक पासे के बारे में ही बात करेंगे। जब इसको छेड़ ही लिया है तो सबसे पहले इसे ही देखते हैं। भाई मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग मानक पासे के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने मानक पासे के बारे में क्या जाना, ये जाना कि जिसकी अगल बगल वाली संख्याओं को जोड़ने पर, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका सम 7 नहीं होना चाहिए, वो मानक पाशा होगा। ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट हो रहा है हमारा, मानक पाशे के जो अपोजिट वाली संख्या होती है, मानक पाशे के देखिए अपोजिट, मानक पाशे के जो अपोजिट वाली संख्या होती है, अपोजिट नंबर जो होता है, उन दोनों नंबर का सम कितना होता है हमारा, 7 होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 5 के अपोजिट, मतलब इस साइड के अपोजिट, 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, कौन सी डिजिट होगी 5 के अपोजिट, तो आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया दो विपरीत संख्याओं का सम मानक पासे में कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, दो विपरीत संख्याओं, दो अपोजिट नंबर का सम मानक पासे में 7 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, दो विपरीत संख्याओं का मानक पासे में सम 7 होता है। अगर हमारे से पूछ लिया गया मेरे भाई कि 5 के अपोजिट क्या होगा, और पासा हमारा कैसा है, मानक पासा है, और 5 के अपोजिट पूछ लिया गया, तो 5 में क्या जोड़ू, 7 हो जाएगा, 2। तो इसके अपोजिट क्या होगा, 2। तो इतनी आसानी से हम लोग इसका अपोजिट निकाल सकते हैं अगर मानक पाशा हमारे पास है। ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, क्योंकि 5 और 2 क्या होंगे, 7। ऐसे ही 3 के अपोजिट पूछ लिया, अगर 3 के अपोजिट पूछ लिया तो क्या होगा, 3 के अपोजिट आप आसानी से बता दोगे, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। तो इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 क्या होते हैं हमारे, 7। इन दोनों का सम 7 है। ऐसे ही हमसे पूछ लिया गया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 में क्या ऐड करूं मेरे भाई कि 7 आ जाए, 6। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, अपोजिट। तो 6 और 1 7 होता है, हमें पता है। तो 1 और 6 क्या होंगे, अपोजिट। तो इस तरीके से हम लोग मानक पासा अगर हमारा है और हमारा अपोजिट पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का, कोई सी भी साइड का अपोजिट निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साथ साथ नोट करते रहिए सभी लोग, और ये बात नोट बना के लिख लेना कि मानक पासे में दो विपरीत नंबर का सम जो होता है हमारा 7 होता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में मानक पासे से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एग्जाम में हमारे मानक पासे से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन साधारण पासे या सामान्य पासे से पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसे अच्छे से करेंगे, हमने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं साधारण पासे की। किसकी मेरे भाई, साधारण पासे की। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, मजे से एकदम। अब बात आती है हमारी साधारण पाशा। साधारण पाशा। तो साधारण पासे के हमारे मेरे भाई कुछ रूल होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं हमारे, जो हमें याद करने होते हैं। ठीक है, क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। चलिए फटाफट से एक एक करके हम लोग उनको जान लेते हैं। सबसे पहले, ठीक जैसे ही हमने मानक पासे का ठीक अपोजिट होता है, मतलब उसमें हमने देखा था कि अगल बगल वाली संख्या को ऐड करने पर 7 ना हो, लेकिन साधारण पासे में ऐसा होता है कि अगल बगल वाली संख्या, आसपास वाली दो नंबर को जोड़ने पर क्या होता है, इसका सम 7 होता है। तो यही हमारी साधारण पासे की पहचान है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 4 2 5। ठीक है, मैंने क्या बताया, साधारण पासे की पहचान हमारी ये है कि इसमें किन्हीं भी दो अगल बगल वाली संख्या का जो सम होगा वो क्या होगा,
7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो ये हमारी साधारण पासे की पहचान है। जैसे देखिए 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये जो हमें दिया गया है कैसा पासा है? साधारण पासा है। तो इस तरीके से हम लोग मानक और साधारण पासे का पता लगा सकते हैं। और पता लगाने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे, जो जिसके रूल है वो लगाएंगे। तो साधारण पासे की पहचान ये है, इसकी किन्हीं भी दो अगल बगल वाली संख्या को ऐड करने पर उनका सम 7 होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मैं ले लूं 4 3 1, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 7। तो ये सब क्या है? ये सब साधारण पासे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है साधारण पासे से। भाई इतना सभी को समझ आया? चलिए भाई, अगर सभी को समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, तो फटाफट से वीडियो को, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जग भला तो आप भला। समझ रहे हो ना? चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारी कंडीशन कैसी कैसी बनती है। हम जो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन नंबर्स का अपोजिट कैसे निकालते हैं इसमें। ठीक है, कॉमन नंबर्स का अपोजिट कैसे निकालते हैं। मान लिया आपसे पूछ लिया गया, चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कॉमन होते क्या है, कैसे इसमें कॉमन होगा। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है मेरा 2 डाइस दिए हुए हैं इसमें हमारे। ठीक है, ये 2 डाइस हमें दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये मानक पासे हैं या साधारण पासे। अब आप ऐड करके देखोगे 5 2 7, तो ये क्या है? ये मतलब अब देखिए, हाँ इसमें एक कंफ्यूजन और बनता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए 2 डाइस दिए हैं, ठीक है, और एक उसमें से क्या है हमारा मानक पाशा है, मतलब एक का सम कर रहे हैं आप लोग, ऐड करके देख रहे हो तो 7 नहीं आ रहा, और एक को ऐड करके देख रहे हो उसके अगल बगल वाली संख्या को, तो 7 आ रहा है हमारा। आप कहोगे सर अब क्वेश्चन को कैसे करें, एक माना को नहीं। देखिए मान लीजिए आपका एक अगर साधारण पासा है, कोई भी 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस आपको दिए गए हैं, और उसमें से एक पाशा मतलब एक पाशा आपका साधारण है, आपने निकाल लिया एक पाशा हमारा साधारण है, तो क्या होगा? वो पूरा ही जो पेयर होगा ना, वो पूरा ही पेयर साधारण का ही होगा। मतलब उस पूरे क्वेश्चन को हम साधारण पासा मानकर ही करते हैं, वो पूरा का पूरा पेयर हमारा साधारण पासा ही कहलाएगा। समझ रहे हो ना? उसमें कितने भी हमारे पासे दिए गए हो, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा साधारण पासे का पेयर है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, मतलब कौन सा नंबर 2 बार रिपीट है। देखिए 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 इधर है, यहाँ पे नहीं है, 4 इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये नंबर हमारा कॉमन है, ये नंबर हमारा कॉमन है। 4 हमारा दोनों डाइज में कॉमन है। ठीक है, और पहली कंडीशन ये है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 4 का विपरीत नंबर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि 4 का विपरीत नंबर बताइए कौन सा होगा, 4 का अपोजिट। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 4 के अपोजिट नंबर देखिए कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए जो भी हमारा फिगर में नहीं दिया होगा, जो भी हमारा फिगर में नंबर नहीं दिया होगा, वही हमारा 4 के अपोजिट होगा। देखिए कितने नंबर होते हैं हमारे, 6 तक। कितने नंबर होते हैं पासे में? 6 तक, जिसमें से 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, लेकिन क्या बचा? 6 बचा। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट 6 है। क्या है 4 का अपोजिट मेरे भाई? 4 का अपोजिट हमारा 6 है। फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया गया कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, और 4 हमारा डाइज में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका अपोजिट?
जो भी फिगर में हमारा नंबर नहीं होगा वही हमारा कॉमन नंबर का विपरीत, कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। तो ये कॉमन है तो इसका अपोजिट क्या है, हमारा फिगर में क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो 6 ही इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहली कंडीशन हमारी ये बनती है जिसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब बात आई हमारी नॉन कॉमन, जो हमारे अनकॉमन है, अनकॉमन को हम कैसे निकालते हैं, अनकॉमन जो हमारे होते हैं उनका विपरीत, उनका अपोजिट हम कैसे निकालते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार साफ करके लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखा रहने दो, ऐसे ही कर लेंगे क्वेश्चन को, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब बात आई हमारी, जो सर हमारे ये जो अनकॉमन नंबर है इनका अपोजिट कैसे निकालते हैं। थोड़ी साफ सफाई से कर ले, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर से नया नया सा माहौल होगा। तो हमारे जो अनकॉमन नंबर है उनका अपोजिट कैसे निकालते हैं, देखिए हाँ ये एग्जांपल है ना भाई, फिर से देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा कॉमन नंबर कौन सा था, 4, क्या था 4। अगर हमें 2 डाइस दिए गए हो और क्वेश्चन हो हमारा कि बताइए इनमें से आपको किसी किसी भी अंक का पूछ ले, ये हो ये हो ये हो, कोई सा भी अंक हो, ठीक है, पूछ ले कि 2 का विपरीत बताइए, 3 का विपरीत बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट। अब जो कॉमन है 4 का अपोजिट पूछेगा तो आप बता ही दोगे आसानी से, मैंने आपको बता दिया क्योंकि 4 कॉमन है। अब पूछ लिया अनकॉमन में से किसी एक का भी विपरीत पूछ लिया तो आप कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पता यही लगाएंगे कि दोनों डाइस में से कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, तो पता लगा लिया हमने, 4 हमारा कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, इसको डाइस ए मान लिया और इसको डाइस मेरे भाई बी मान लिया। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखा हम लोग कर क्या रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, डाइस ए में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो हमारा कॉमन नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे और कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट साइड को। कैसे, राइट साइड को, कॉमन नंबर से हम लोग कैसे चलेंगे, राइट साइड को चलेंगे। कैसे चलेंगे, राइट साइड को, कहां से, कॉमन नंबर से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड को हम लोग आगे तक चलते हैं। तो देखिए 4 से चले, ये तो हमारा कॉमन है तो इसको कॉमन रखेंगे। 2 5, 4 के बाद भाई क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 2 आएगा उसके बाद 5 आएगा, 4 2 5। अब देखते हैं, अब हम लोग इसमें चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज चलना है, कहां से स्टार्ट करना है, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए इसमें चलते हैं, ये हमारा पासा ए था और ये पासा बी होगा। 4 हमारा कॉमन है, ठीक है, 4 हमारा कॉमन है और 3, पहले क्या पड़ेगा हमारा 3 और फिर 1। तो ये आप देख रहे हो 2 3 5 1, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो 5 का अपोजिट हमारा 1 हो गया और 2 का अपोजिट 3 या 3 के अपोजिट 2। मतलब इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का जो अनकॉमन हो का ऑपोजिट विपरीत निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, 2 का अपोजिट क्या है मेरे भाई 3 और 5 का अपोजिट हमारा क्या आया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अनकॉमन नंबर का भी अपोजिट विपरीत निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जब तक आप चीजों को देखिए, उतारिए, नोट करिए। भाई गर्मी बहुत है, अगर पानी नहीं पीऊंगा तो शायद आवाज आनी बंद हो जाए, आपको लगेगा कि माइक खराब हो गया, लेकिन हकीकत तो मुझे ही पता है, माइक नहीं मेरे भाई, गला खराब हो गया, इसलिए पानी पीना पड़ता है। चलिए, तो यार हमने कितनी चीजें सीख ली, अनकॉमन
कॉमन हम और मानक पासा ये हम निकाल सकते हैं अब आसानी से। अब हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन हमारी और आती है, आप कहोगे कि सर अगर हमारे दो चीजें कॉमन हो, एक ही पासे में हमारी दो चीजें कॉमन आ जाए एक साथ, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो चलिए उसे भी देखते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग अब इसको चेंज कर लेते हैं, कोई नई सी संख्या लेंगे। तो एग्जांपल है हमारा तीसरा रूल, इसमें क्या है, ये सब एग्जांपल करके जो मैंने बताए हैं यही तो हमारे रूल हैं, यही हमारे रूल हैं, ये एग्जांपल करके मैंने आपको सिखाए हैं। ये तीनों चारों रूल जितने मैं आपको बता रहा हूं आपको पूरी तरह से याद करने हैं, ठीक है? हाँ, बुद्धि में रख लेना, ध्यान से कहीं बिखर ना जाए, अच्छे से संभाल के रखना। तो चलिए एग्जांपल है हमारा इसमें 4 2 6, ठीक है? पहला डाइस हमारा ये है, अरे ये वाई बना दिया, वाई बनाने की बहुत आदत है। चलिए ठीक है, और दूसरा डाइस है हमारा इसमें 5 2 4। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए दो डाइस ले मैंने, ठीक है? दो डाइस ले लिए, दो डाइस मैंने इसमें ले लिए, ठीक है? अब इसमें हमारी तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा रूल हमारे भाई मेरे भाई क्या बनता है? देखिए मान लीजिए इसमें हमारे पहले हमारा एक कॉमन था, अगर हमारे दो कॉमन बन जाते हैं, जैसे भाई 4 और 4 भी कॉमन है, ठीक है? दो यहां पर भी है, यहां पे भी है, ठीक है? तो आप कहोगे सर इसमें दो कॉमन बन गए, इसको कैसे करेंगे? तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, जिसमें हमारे दो कॉमन बनते हैं, ठीक है? दो कॉमन बनते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, जिसमें हमारे दो कॉमन बने। तो इसका मतलब जो कॉमन नहीं बन रहे हैं, जो कॉमन डाइस में नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे? 6 नहीं बन रहा, आज ब्लू वाला यूज नहीं किया, तभी तो नहीं, क्यों नहीं मजा आ रहा? चलिए तो इसमें हमारा 6 कॉमन नहीं बन रहा और 5 नहीं है, 6 और 5 हमारे कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो हमारे कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसमें छोटी सी बात याद रखनी है आपको, जो भी दो कॉमन में जो भी अपोजिट नहीं होंगे, मतलब जो भी कॉमन नहीं होंगे, जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इतनी बात आपको इसलिए याद रखनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें दो कॉमन हो उसमें जो कॉमन नहीं होंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है? और जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिया था एग्जाम्पल, एक इसमें बात रह गई हमारी, क्या एग्जाम्पल लिए थे हमने? एग्जाम्पल था 2 4 5, भाई ये वाई बन गया, ठीक है? समझ जाना आप लोग। और हमारा था इसमें, अरे कहां चले गया भाई, हाँ ये रहा, 4 2 6, 4 2 6 था, सॉरी 4 2 6, और एक हमारा इसमें 2 4 ये था, ठीक है? ये हमारे थे, अभी मैंने दो डाइस लिए थे। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, कौन कौन से इसमें हमारे दो कॉमन बन रहे थे, 4 कॉमन बनता है, ये बन गया 4 4 कॉमन है, और 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये कॉमन है हमारा। तो इसका तो हमने पता लगा लिया कि जो फिगर में नहीं, जो हमारे कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं, इतना सभी को पता है। अब आपसे पूछ लिया जाए सर 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट देखते हैं फिगर में क्या क्या नहीं है, फिगर के अंदर क्या क्या नंबर नहीं है, क्या क्या नंबर नहीं है हमारे भाई फिगर के अंदर हमारे। इसे 2 को यहां ले लो सबसे पहले, तो 2, अब देखिए फिगर के अंदर हमारा मेरे भाई 1 भी नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है और 3 नहीं है, ये 2 नंबर हमारे फिगर के अंदर नहीं है, डाइस के हमें यहां पर नहीं है, फिगर के अंदर हमारे नहीं है।
तो इसका मतलब 2 के जो अपोजिट होंगे 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। 2 का जो अपोजिट होगा वो 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ऐसे ही 4 का आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए यहां पर, तो 4 का क्या होगा? फिगर में क्या क्या नहीं है? 1 और 3 नहीं है, तो 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। भाई इतना सभी को क्लियर है? एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर क्लियर है। चलिए मुझे पता लग गया आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से सब चीजें क्लियर है। तो मेरे दोस्तों जितना मैंने आप लोगों को अभी तक आज कराया वो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से सभी को क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक आसानी से हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, जब आप कल नेक्स्ट वीडियो देखो तो उससे वीडियो को देखने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले क्या कर लिया करो, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।